मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के 4 अनुबंध बताए हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। ये चारों अनुबंध स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दे रखे हैं। श्रवण, इसका अर्थ है वक्ता जो भी विषय को रख कर के अपनी बात रख रहा हो, उस बात को ध्यान पूर्वक सुनना। और ब्रह्म विद्या अति सूक्ष्म विद्या होती है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रवण। मनन, सुने हुए का एकांत में बैठकर के, एकांत देश जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, सात्विक हो, उस स्थान पर वक्ता की सुनी हुई बात का मनन करना चाहिए। मनन के उपरांत आता है निधिध्यासन। जैसा हमने सुना था और वैसा ही विचार किया है। निधिध्यासन, उसको ध्यान योग से आचरण में लाने का प्रयास करें। यदि वह सुनी हुई बात हमारे विचार करने के उपरांत सत्य है, उस सत्य पर और गहराई से ध्यानपूर्वक विचार करके अपनी निधि, अपनी जमा पूंजी बनाएं और अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। चौथा नंबर है साक्षात्कार। जैसा हम श्रवण, मनन, निधिध्यासन अर्थात वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक सुन के, सूक्ष्मता से सुन के, शांत मन से एकांत देश में शांति से विचार करके निधिपूर्वक ध्यान किया है, अब उसका हम साक्षात्कार करके देखें कि वह यथार्थ में आ जाए और यथार्थ में हमारे आचरण में वह आ जाए। हमारे साथ उस सुने विचारे का, सुने हुए विचारे हुए का जो भी प्रभाव हमारे अंदर है, वह सभी का भला कर दे। इस प्रकार से ऋषि ने यह 4 अनुबंध रखे हैं। अपने आप सही ज्ञान का निर्णय करने के लिए और ज्ञान को बारीकी से समझने के लिए इन 4 अनुबंधों का विशेष जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अवश्य प्रयोग करें। इसी से हमारा ज्ञान बढ़ सकता है। वे चारों ही हमारे जीवन में सही दिशा दे सकते हैं। दूसरा कहता रहे, हम भी कहते रहें, इससे कोई ज्ञान नहीं होता। वक्ता सभी तरह के होते हैं, लेकिन धार्मिक विषयों को हमें अति सूक्ष्मता से, खास तौर से ब्रह्म विद्या को ध्यानपूर्वक सुन के, मनन करके, उसको निधि ध्यान करने के उपरांत उसका साक्षात्कार बिल्कुल ठीक ठाक करें। यही मनुष्य की उन्नति का विशेष कारण है। चाहे इसमें ब्रह्मचर्य विद्यार्थी है, चाहे गृहस्थी है, चाहे कितना ही बड़ा राजनेता आदि, चाहे धार्मिक विद्वान ही क्यों न हो, वह सभी के लिए यह नियम लागू होता है। सभी इस नियम को, स्त्री, पुरुष, बच्चे और बड़े, क्या सभी मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो किसी भी भाषा भाषी का रहने वाला है, किसी भी क्षेत्र में रहता है, ये 4 अनुबंध सभी के लिए अपनी सच्ची उन्नति के लिए अनिवार्य हैं। और इसी से अच्छे समाज का, परिवार का और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। इन 4 अनुबंधों को अवश्य जीवन में अपनाएं। एक बार और ध्यानपूर्वक विचार कर लें। सुनी हुई बात पूरे ध्यान से विचार करें। पहले श्रवण करें, फिर उसका एकांत में विचार करें, फिर निधि उसका ध्यान करें
और चौथे नंबर पे उसका साक्षात्कार यानी कि प्रैक्टिकल करके देखें। यथा योग्य ज्ञान ठीक वैसा ही है जैसा सुना विचारा और ध्यान में आया था, या इससे अलग तो नहीं हम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी उन्नति संभव है। ओम सम।